खड़े होके आप लोगों को उचकाना कोई बड़ी बात नहीं है। जेनजी आंदोलन जिन जगहों पर हुए हैं वहां आबादी का एक परसेंटेज अनरेस्ट में था, गुस्से में था, नाराजगी में था। हमारे यहाँ 20% पॉपुलेशन को जुड़ने का मतलब है, आप समझ रहे हो कितना, 20-30 करोड़ लोग सड़क पर आ जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ क्रेडिट सबको चाहिए। वो लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी सिचुएशन बन जाएगी कि गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं कर सकती, वो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाएगी। आप बोलो सारे जेन जी जिम्मेदारी के साथ कैंडल मार्च निकालेंगे, आपके घरों में लूटपाट होगी, मेरे घरों में लूटपाट होगी। यहाँ के बच्चे सोशली रिस्पॉन्सिबल भी है, तो डेमोग्राफी प्लस भी है, डेमोग्राफी माइनस भी है। वर्तमान परिदृश्य में नेपाल की तरह भारत में आंदोलन हो सकता है। नेपाल छोटा देश, ठीक, साइज देखोगे तो आई डोंट थिंक एमपी छत्तीसगढ़ मिला लो उतना भी ना होगा, उस पे भी पहाड़ी देश है, पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को इफेक्ट करना, तो यदि उसमें एक भी आंदोलन हुआ तो वो ऐसा लगेगा 20% पॉपुलेशन जुड़ गई वहां की। हमारे यहाँ 20% पॉपुलेशन को जुड़ने का मतलब है, आप समझ रहे हो कितना, 20-30 करोड़ लोग सड़क पर आ जाएं। तो इम्पैक्ट तब होता है जब कम से कम 25% आबादी तो आक्रामक हो। जेनजी आंदोलन जिन जगहों पर हुए हैं वहां आबादी का एक परसेंटेज अनरेस्ट में था, गुस्से में था, नाराजगी में था। भारत में वो परसेंटेज इतना ह्यूज है, ये मैं अपनी समझ कह रहा हूं कि 0.1 वो गैदर नहीं होंगे, 0.2 वो गैदर हो गए तो लीडरशिप में लड़ मरेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्रेडिट सबको चाहिए। 0.3 वो गैदर भी हो गए, लीडरशिप भी हो गई, तो भी वो लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी सिचुएशन बन जाएगी कि गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं कर सकती, वो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाएगी। सो बिकॉज ऑफ अवर डेंस पॉपुलेशन और ह्यूज पॉपुलेशन, सच काइंड ऑफ मूवमेंट कैनॉट बी अलाउड इन इंडिया, पॉइंट 1, एंड कैनॉट बी मोबिलाइज्ड इन इंडिया। आज मैं अंग्रेजी ज्यादा बोल रहा हूँ क्या, हिंदी कर दूं? मोबिलाइज्ड का मतलब समझ में आया, यानी उनको गैदर करना भी उतना कठिन है, और अलाउड का मतलब है कि उससे जो कंसर्न पैदा होंगे वो उतने मतलब मैनेजेबल नहीं होंगे। हमारे यहाँ चिंता पैदा हो सकती है लॉ एंड ऑर्डर की, हार्मनी की। और एक और चीज, जब भी ऐसे आंदोलन होते हैं, आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन में जाके लूट लिया, बांग्लादेश में देखा ना, टॉयलेट शीट उठा के ले गए, ये उठा। तो सोचो भारत में ऐसा आंदोलन हुआ तो असामाजिक तत्व सिर्फ यहाँ की सरकार या उसकी मशीनरी को परेशान थोड़ी करेंगे, सबसे पहले तो असामाजिक तत्व यहाँ के जितने अमीर हैं उनको टारगेट करेंगे, घर में लूटपाट करेंगे, आपके घरों में लूटपाट होगी, मेरे घरों में लूटपाट होगी। आप समझ रहे हैं, क्योंकि 10% लोग उसमें जो होंगे वो एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे। एंटी सोशल एलिमेंट टेक बेनिफिट ऑफ सच मूवमेंट्स, इसलिए अलाउ नहीं किया जाता। आप बोलो सारे जैन जी जिम्मेदारी के साथ कैंडल मार्च निकालेंगे, तो वो जैन जी के बारे में ये सवाल किसी ने क्यों नहीं पूछा कि नेपाल की पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने क्या गंदगी की, बांग्लादेश में कैसी लूटपाट मचाई, ये जो बस जला के जैन जी को क्या हो गया। तो जैन जी मूवमेंट को रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट में कैसे बदला जाए, उसको सोचने की जरूरत है। मैं हूं या कोई भी टीचर हो, खड़े होकर आप लोगों को उचकाना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आसान होता है भड़काना, यदि आपकी लैंग्वेज में ताकत है, इमोशन को टच करने की आप में ताकत है। तो सीरियसली 50% लोग मेरे साथ पत्थर मार दोगे, पर मुद्दा यह है कि उससे हासिल क्या होगा। तो मैं तो छोटा सा टीचर हूं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी टीचर्स हैं, यदि वो वास्तव में उकसाने पर आ जाएं, बात उकसाने की नहीं है, मोबिलाइज करने की नहीं है, बात उनको कंट्रोल करने की है। ठीक, इकट्ठा करना आसान है, मैनेज करना कठिन है। यही जेन जी के रूप में आपको समझना चाहिए। अब वोंगचुक जैसे आंदोलन, अब लद्दाख में था, लद्दाख की आबादी नहीं है, वहां क्या ही मूवमेंट होता, 200 लोग खड़े हो जाते थे कहीं पे, 200 लोग तो आप ही लोग इकट्ठे हो जाओगे, नीचे आंदोलन हो जाए, एक क्लास में हो जाए। बिलासपुर में जितने भी बड़े रैली मूवमेंट हुए हैं, अब यहाँ बिलासपुर का हर जो बड़ा आदमी है वो जानता है, सोशल वर्कर है वो जानता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट को सफल बनाना है, यहाँ आओ। इसलिए नहीं कि हमारे पास ही बच्चे, हो सकता है इससे ज्यादा IIT में पढ़ रहे हो किसी कोचिंग में। यहाँ के बच्चे सोशली रिस्पॉन्सिबल भी है। तो हसदेव की रैली निकली हो, चाहे मैराथन हुआ हो, चाहे कुछ हुआ हो, कम से कम 1000 बच्चे इकट्ठे करने की ताकत बिना बस या खरीदे, वॉलेंटरली इकट्ठा करने की ताकत आप लोगों के पास। मैं कह रहा हूं इतने बच्चे भी वहां पर लद्दाख के आंदोलन में आपको मैदान में नहीं दिखेंगे, तो लद्दाख जैसे आंदोलन कैसे सफल होंगे। तो डेमोग्राफी प्लस भी है, डेमोग्राफी माइनस भी है, इसको याद रखिएगा।